पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की मॉम एंड की लेसन नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ अ फूल्स। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। जो बेवकूफ़ इंसान होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उन्हें सिर्फ होशियार इंसान ही टैकल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन स्टोरीज? ये स्टोरी के अंदर फूल्स कौन है वो डिस्कस करते हैं। क्या हुआ देखते हैं। इन द किंगडम ऑफ अ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। एक साम्राज्य था जहाँ पे सारे के सारे बेवकूफ़ और मूर्ख इंसान रहते थे, जहाँ पे जो मिनिस्टर थे और किंग थे वो भी बेवकूफ़ थे। दे डिडंट वांटेड टू रन द थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज द नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू द नाइट। उनको बाकी लोगों की तरह रूल नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने दिन को रात में चेंज कर लिया और रात को दिन में चेंज कर लिया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी वेक एट नाइट। ऑर्डर घोषित कर दिया कि सब लोग रात को जगेंगे, टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर द डार्क, और रात को ही वो अपना बिजनेस करेंगे। गो टू द बेस्ट एज सुन एज पॉसिबल सन कम अप। जैसे ही सन उठेगा, मतलब सनराइज होगा, सब सो जाएंगे। एनीवन हु डिसोबे वुड बी पनिश विद द डेथ, और जो भी इसको डिसोबे करेगा, नहीं मानेगा, उसे डेथ दी जाएगी, मतलब मार दिया जाएगा। पनिशमेंट कैसा? द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड टू बी फियर ऑफ अ डेथ। मरने की किसी को मरना नहीं था, तो उसके डर में सब लोगों ने फॉलो किया जो राजा ने कहा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर द डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और राजा और मिनिस्टर बहुत खुश हुए कि यार सक्सेसफुल हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ये वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिप्लिन अराइव इन द सिटी। एक राजा, ये राजा के दरबार में एक टाइम की बात है, एक शिष्य और गुरु आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, ये बहुत ही खूबसूरत सिटी थी। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। इतनी खूबसूरत दिन था लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। Everyone was asleep, not a mouse tearing. सबके सब सो रहे थे, एक चूहा भी नहीं इधर उधर कर रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by a day. Even जो एनिमल्स थे, काव, गोट, इन सबको भी दिन में सुलाने के लिए ट्रेट किया गया था, ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया था। Two strangers were amazed by what they had saw around them and wanders around town till the evening. दोनों स्ट्रेंजर्स, जो शिष्य और चेला जो आए थे, वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है। पूरी शाम तक इधर घूमे उधर घूमे। When suddenly the whole towns woke up, went about its nightly business. सब शाम का टाइम हुआ, रात का टाइम हुआ, तो सब उठ गए, अपना बिजनेस करने लगे। The two men were hungry, उनको बहुत भूख लगी। Now that shop were open, तो दुकानें खुली थी। They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, single duddu. Whether they bought the measure of the rice or the bunch of banana, it cost a duddu. यहाँ पे जब बहुत भूख लगी तो वो ग्रॉसरीज के पास गए कुछ बाय करने के लिए। उन्हें बहुत ही सरप्राइज हुआ कि सारी चीज़ें एक ही प्राइस पे मिलती है, और वो प्राइस का नाम था डुड्डू। मतलब जो कॉइन होता है उसका नाम था दुद्दू। मतलब अगर राइस लेने जाओ तो भी, और बंच ऑफ बनाना लेने जाओ तो भी सेम। गुरु एंड डिसिप्लिन वुड डिलाइट, उन्हें बहुत खुशी हुई। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड्स दे वॉन्टेड फॉर द रुपी। 1 रुपये में तो कितने सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। एंड वेन दे हैड कुक्ड एंड इटन, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज द किंगडम ऑफ अ फूल्स एंड इट वॉजंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे दैट। गुरु को बहुत ही जल्दी ही अंदाज़ा आ गया कि यार ये तो अच्छा आइडिया नहीं है ऐसे फूल के किंगडम में रहने का, नहीं तो बहुत ही ख़राब नतीजा देखना पड़ेगा। सो उन्हें आइडिया लगा कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम तक। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो उन्होंने डिसिपल को बोला कि यार हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमें तो चले जाना चाहिए यहाँ से। बट द डिसिप्लिन डिडंट वांटेड टू लीव द प्लेस, लेकिन चेले को वही रहना था, उसको ये जगह छोड़नी ही नहीं थी। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब तो सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, उसे लग रहा था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड, बोले सब चीज़ें सस्ती मिल रही थी, अच्छी मिल रही थी। द गुरु सेड देयर आर फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। उन्होंने बोला ये इडियटों की जगह है, यहाँ पे वो लोग कब क्या करेंगे पता ही नहीं है। बट द डिसिप्लिन वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो चेला था उसने गुरु की बात नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, उसे वहाँ रहना था। गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली गिव अप कर दिया और बोला डू वॉट यू वॉन्ट। गुरु ने बोला ठीक है, तेरे को जो करना है कर, मैं तो जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। डिसिप्लिन स्टे ऑन एंड एट हिज फील्ड एवरी डे बनाना, घी, राइस, वीट grew fat like a street side sacred bull। धीरे 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 करते डिसिपल तो वही रहा, चेला वहीं पे रहा, और वो तो खाता गया, घी खाया, बनाना, राइस, वीट, और धीरे 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 एकदम बुल जैसा हो गया, एकदम मतलब हगड़ा टगड़ा हो गया। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन की बात है, एक बहुत ही अमीर घर के अंदर चोर घुसा है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक इन, वॉल बना के वो अंदर घुसे। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट।
जब घर में लूट मचा ली तो क्या हो गया, घर की जो दीवार थी वो उसके सिर पर गिर गई और वो मर गया। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन, और जो चोर का भाई था वो राजा के पास कंप्लेन करने गया, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड a wall fell on him and killed him. This merchant is to be blamed and he should have built a good and strong wall. You must have punished the wrongdoer and compensate the family for this injustice. एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो हाइनेस के पास गया और बोला कि हम लोग जब हमारे एंशिएंट ट्रेड कर रहे थे, एंशिएंट ट्रेड मतलब चोरी कर रहे थे, हमारे दादा के ज़माने की जो चोरी का काम कर रहे थे उसमें मेरा भाई मारा गया क्योंकि इसने वॉल अच्छे से नहीं बनाई। सो मर्चेंट को पनिश मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपना फैमिली मेम्बर घुमा दिया। और वैसे करके राजा को उकसा रहा था कि इसने जो किया है मर्चेंट ने वो गलत किया है। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। तो किंग ने बोला टेंशन मत लो, सही चीज़ ही होगी, डोंट वरी, टेंशन मत ले। एट वन समन द ओनर द हाउस, जो ओनर थे हाउस के मर्चेंट, उनको बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आए तो राजा ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो उसने बोला सच सच योर हाइनेस। तो उसने अपना नाम बताया, हाइनेस मेरा ये नाम है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्स योर हाउस? तुम घर पे थे क्या जब ये डेड मैन जो है वो तुम्हारे घर पे लूट मचाने आए थे? तो उसने बोला, मर्चेंट ने, येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक एंड इट फेल ऑन हिम। कि हाँ वो मैं इधर ही था, घर पे ही था, वो जब लूट मचाने आया तो वॉल थोड़ी सी कच्ची थी तो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, तो जिसके ऊपर ये दोष था उसने मान लिया कि हाँ ये तो वॉल खराब थी इसलिए गिर गई। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो यहाँ पे बोलते हैं राजा मर्चेंट को कि यार तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी वजह से ये इंसान मर गया, इसका भाई मर गया, तो मुझे तो तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो हेल्पलेस मर्चेंट बोलता है, लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने थोड़ी ना वॉल बनाई है, इट्स रियली फॉल्ट ऑफ अ मैन हु बिल्ड द वॉल, जिसने वॉल बनाई है तो उसका दोष है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, जिसने बनाई है उसने राइट तरीके से नहीं बनाई है, यू शुड पनिश हिम, आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो राजा क्वेश्चन पूछता है, हु इज दैट, किसने बनाई है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये मेरे पापा के टाइम में बनाई हुई है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव नियर बाई। उसने बोला कि हाँ अभी वो जिसने बनाई है वॉल वो अभी बुढ़ा हो गया और मेरे घर के पास ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन देन ब्रिक लेयर्स हु हैड बिल्ड द वॉल एंड दे ब्रॉट हिम एंड टाइड हैंड एंड फुट। जिसने वो दीवार बनाई थी ब्रिक्स रखने वाले को, उसको बुला के लेके आए और उसको ये हाथ पैर सब बांध दिए। यू दैट डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम? उसे बोला तुम ही हो ना जिन्होंने उसके पापा के टाइम में वॉल बनवाई थी? तो वो बोलता है, येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने ही बनवाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तुमने किस टाइप की वॉल बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन दैन पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक गरीब इंसान के ऊपर गिर गई और वो मारा गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुम्हारी वजह से वो मारा गया है। वी हैव टू पनिश यू बाय दैट, हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर स्प्लिट, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी ऑर्डर। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल बट इट वॉज नो गुड, but that was because my mind was not on it. I remember very well that dancing girl who was going up and down that streets all the day with her ankle jigglings, and I could not keep my eyes on mine on the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives. यहाँ पे वो अपना दोष किसी और पे मत देता है और बोलता है, राजा सुनिए, आप पहले फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुनिए। जब मैं बना रहा था तो मेरा माइंड उधर नहीं था, क्योंकि वो डांसिंग गर्ल वहाँ से निकल रही थी तो पैरों पे घुंघरू बांध के हुए वो नाच रही थी, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। तो वो मेरा फॉल्ट थोड़ी ना है, वो तो उसका फॉल्ट है, आप उसको जाके पकड़ो, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहती है, तो उसकी वजह से मैंने वॉल ये खराब बनाई। तो यहाँ पे राजा बोलते, यू आर राइट, द केस डिपेंड, केस उल्टा मतलब गहरा होता जा रहा है, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट अ डांसर wherever she is। बोले कि डांसर को लेके आओ, कहाँ पे है ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है केस। डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन कम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, ऐसे कांपते हुए, वो ओल्ड हो गई थी अभी तो, बहुत बुढ़ी हो गई थी, तो आ रही है अंदर कोर्ट के अंदर। डिड यू वॉक अप एंड डाउन एट द स्ट्रीट्स मैनी ईयर अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग एट द वॉल, डिड यू सी हिम? यहाँ पे बुढ़ी जो डांसर हो गई है अभी वुमन, उसे पूछते हैं कि यार ये जब वॉल बना रहा था तो तुम ऊपर नीचे आगे पीछे से डांस कर रही थी नीचे रास्ते पे ऊपर? तो वो बोलते कि हाँ येस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ वो दीवार बना रहा था और मैं वहाँ पे रास्ते पे मैं अपना
नृत्य प्रेजेंट कर रहे थे. सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिगलिंग्स, यू वर द यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, सो ही बिल्ड अ बैड वॉल. अच्छा, तो तुम रीजन हो, तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तुम्हारी वजह से उसका ध्यान वहां पे वॉल पे नहीं था, तुम्हारी वजह से वॉल गिर गई, मतलब तुम मेन कल्प्रेट हो. राजा ने तो डायरेक्टली ऐसा बोल दिया. इट हैज फॉलन ऑन द पुअर बगलर्स एंड किल्ड हिम. तो राजा वापस से उसको याद कराता है कि वो चोर के ऊपर गिर गया और चोर मर गया. यू हैव किल एन इनोसेंट मैन, तुमने बहुत ही इनोसेंट मैन को मार डाला है, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक बारी सोचा, बोला, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. आई हैड गिवन सम गो टू द गोल्डस्मिथ टू मेक some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses and said that he would give it now and he would give it then, and so on all day. He make me walk up and down to his house dozen a time, and that was when his bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's a damn goldsmith's fault. यहाँ पे गोल्डस्मिथ का फॉल्ट बताते हुए डांसर बोलती है कि मैंने गोल्डस्मिथ को अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो इतना लेजी था कि वो मेरे को एक्सक्यूज़ कर रहा था, तो मुझे इधर उधर जाना पड़ा, वो मांगने के लिए. तो जब वो वॉल बना रहा था तब मैं उधर उधर जा रही थी, तो वो मेरी वजह से नहीं, वो गोल्डस्मिथ की वजह से मुझे इधर उधर जाना पड़ा था. पुअर थिंग्स, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. राजा को लगा कि नहीं, वो तो सही है, वो सही बोल रही है. वेडिंग द एविडेंस, और वो एविडेंस को कलेक्ट करते हुए बोलते हैं, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. हमें लास्ट में जो गुनहगार है वो मिल गया. गेट द गोल्डस्मिथ एंड वेन एवर ही इज हाइडिंग एट वंस. वो जो सोना बनाने वाला, सोने की ज्वेलरी बनाने वाला है गोल्डस्मिथ, उसको लेके आओ, कहीं से भी पकड़ के आओ, और वही कल्प्रिट है. द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ, और जो किंग्स के जो भी दरबारी थे वो उसकी खोज में लग गए. हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और उसकी शॉप के कॉर्नर में जाके छुप गया था. व्हेन ही हर्ड द एक्सक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. जब वो पकड़ा गया तो उसके पास अपनी और स्टोरी थी बताने के लिए. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं बहुत ही गरीब पुअर गोल्डस्मिथ हूँ. इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. आई गिव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men's were. उन्होंने बोला, ये बात सही है कि उसकी वजह से मैंने उसकी ज्वेलरी नहीं बना दी, तो उसके लिए उसको बहुत बारी आना जाना पड़ा था मेरे यहाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक रीच मर्चेंट का ऑर्डर मेरे को कंप्लीट करना था, और आपको पता ही है रीच पर्सन कैसे होते हैं, उन्हें टाइम पे चाहिए ही होता है, तो मैं उनका ऑर्डर कंप्लीट करने बैठ गया. तो वो मेरी गलती थोड़ी ना है, वो तो रीच जो मैन है, मर्चेंट है, उसकी गलती है. हु इज़ दिस रीच merchants who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up down, and which distract this bricks layers, which made the mess of this wall, and which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो यहाँ पे बोला कि ये कौन है इतना अमीर मर्चेंट की जिसकी वजह से एक तो इसको तुम्हारे यहाँ इतने आटे फेरे लगाने पड़े, इधर उधर आना पड़ा आपके यहाँ, उसकी वजह से वो वॉल बनाने वाला डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उसकी वजह से बेचारे पुअर बगलर्स के ऊपर, वो चोर के ऊपर वो गिर गया वॉल, और उसकी वजह से वो मारा गया. कौन है, नाम तो बताओ. गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, और जो मर्चेंट की दीवार गिरी थी वही उसका नाम था. And he was none other than the original owner of the house whose wall had been fallen, और जिसकी वॉल गिरी थी ना, उसी का नाम आया. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. सो अभी लगा कि जस्टिस तो एकदम बराबर है, पूरा सर्कल घूम पे मर्चेंट के ऊपर ही आया है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. He's dead, I'm innocent. तो उसके ऊपर सज़ा का आरोप आ गया, तो बोले मैंने थोड़ी ना ज्वेलरी दी थी, मेरे पापा ने दिए थे, वो तो अभी मर भी गए थे, मैं तो इनोसेंट हूँ. वैसे करके वो अपना एक्सक्यूज़ देने लगा. बट किंग कंसल्ट हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिव. इट इज़ ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन दिस प्लेस. उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा मर गए, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते. मिनिस्टर के साथ बैठ के उन्होंने ये सजेशन लिया, तो किसी को तो सज़ा देनी ही पड़ेगी. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचनेस एज वेल एज हिज सिन. तुम्हारे पापा के पास से तुम्हें उनकी संपत्ति मिली है, तो अभी उनका जो भी खराब पाप जो किया हुआ है वो भी तो मिलेगा. आई न्यू एट वंस एवरीवेयर आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. मैंने जब से तुम्हें देखा ना, मुझे पता ही पड़ गया था कि तुम ही हो ये हॉरिबल क्राइम की गुनहगार. यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए. एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टैक्स टू मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशंस. तो एक गले की जो फांसी होती है वो बनाने का ऑर्डर दे दिया राजा ने. एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक्स, got it ready for the final impaling of a criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake.
सो मिनिस्टर के जो चढ़ाने वाले थे फांसी के ऊपर, उन्होंने कंप्लेन की राजा को कि यार जो स्टैक है, वो जो फांसी का फंदा है वो बहुत ही बड़ा है और ये जो मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है। ही अपील्ड द किंग कॉमन सेंस एंड द किंग टू वरीड अबाउट इट। सो उन्होंने बोला कि क्या करें, अभी किंग को टेंशन आ गया। एंड उन्होंने बोला कि आप कुछ ही सोल्यूशन निकालिए। व्हाट शैल वी डू, राजा ने बोला। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find the man fat enough to fit in the stacks. तो उन्होंने बोला कि ऐसे मोटे इंसान को ढूंढ के लाओ जो ये स्टैक में फिट हो, रस्सी में फिट हो। The servant were immediately sent all over the town looking for the man who could fit the stack. So सारे सर्वेंट को तलाश में ढूंढने भेज दिया गया कि कोई मोटा इंसान ढूंढ के लाओ जो ये स्टैक के ऊपर फिट बैठे। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और वो जो चेला इतने टाइम से मज़े कर रहा था वो उनकी नज़र में पड़ा। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर द मंथ ऑन बनाना राइस व्हीट एंड घी, जो इतने महीनों से बनाना राइस व्हीट और घी पे चल रहा था और वो बहुत ही मोटा हो गया था। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। और जब पकड़ के लेके गए सारे राजा के दरबारी तो बोले कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट द रॉयल डिक्रेज दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक्स, दे सेट एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो राजा का ऑर्डर आया है कि किसी मोटे इंसान को ढूंढ के लाओ। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अचानक से उसके गुरु की बातें याद आने लगी, ऐसे वर्ड्स माइंड में चलने लगे कि यार गुरु ने सही बोला था, दिस इज द सिटी ऑफ फूल एंड यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आपको पता ही नहीं पड़ेगा वो लोग क्या कर डालेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर द डेथ ही प्रे टू द हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो मन में अपने गुरु के बारे में सोच रहा था जब उसकी डेथ सामने थी। Asking him to hear his cry whenever he was. The Guru saw everything in a vision. He had a magic power. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. जब वो बहुत ही रोया तो जब ध्यान में बैठे थे गुरुजी, उन्हें एकदम ध्यान आ गया कि उनका शिष्य जो है वो मुसीबत में है, क्योंकि उनके गुरुजी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब देख पाते थे। ही अराइव एट वंस टू हिज डिसिपल, जैसे ही उन्हें ज्ञात हो गया कि उनका जो चेला है वो मुसीबत में है, शिष्य मुसीबत में है, तो वो तुरंत से वहाँ पे प्रेजेंट हो गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू द लव ऑफ अ फूड, जो ये खाने की जो प्यार है, खाने का उसके प्रति जो प्यार था, वो चेला यहाँ पे ये मकाम पर आ गया कि उसे आज मौत को गले लगाना पड़ रहा है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. पहले तो आए ना तो उन्होंने चेले को पहले तो डांटा और फिर कान में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. Who wides of a king? Who is greater? राजा के पास आए और उन्हें एड्रेस करते हुए बोला, राजा सबसे महान कौन है, गुरु और डिसिपल, चेला या गुरु? उन्होंने बोला, ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शंका नहीं है, गुरु ही महान है। वाई डू यू आस्क, तो आप ऐसा क्यों पूछो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दिए। पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद उसे फांसी पर चढ़ाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. जैसे ही उन्हें अंदाजा आ गया, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी उन्हें कान में ऑलरेडी कुछ बोल दिया था उनके प्लान्स के बारे में, बोला कि नहीं मैं चढ़ूंगा। यू बॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। सो यहाँ पे वो इंसिस्ट करने लगा चेला कि यार आप उसे नहीं, आप मेरे को पहले लेके आए थे तो आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए। द गुरु एंड द डिसिपल्स नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। सो गुरु और डिसिपल मतलब शिष्य और चेला लड़ने लगे कि कौन फांसी पे पहले चढ़ेगा। किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर, और किंग बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि ये फांसी पे चढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा क्या उतावड़ है, मतलब क्या है, क्या मतलब इतना क्या कन्फ्यूजन है। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांटेड टू डाई, तो उन्होंने गुरु को पूछा कि तुम्हें मरना क्यों है। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टैक, हमने उसे चुना क्योंकि उसे हमें कोई मोटा इंसान चाहिए था फांसी पर लटकाने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू दैट फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। उन्हें बोला आपको मुझे क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं, आप मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा ने बोला मुझे लगता है इसके पीछे कुछ रहस्य है, आप बहुत ही होशियार हो, आप मुझे समझाइए ना कि क्या है इसके पीछे। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट द डेट इफ आई टेल यू, तो यहाँ पे गुरु बोलते हैं कि आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि अगर आपको मैंने बता दिया तो आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, उन्होंने किंग ने यहाँ पे उन्हें वर्ड्स दे दिए, अपना वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उनको साइड पे लेके गए। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट विस्पर टू हिम, और कोई नहीं सुन पाया उस हिसाब से उनसे बात की। डू यू नो वाई वी वॉन्टेड टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, हम लोग को अभी क्यों मरना है, दोनों को पता है। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और द किंग लाइक यू, हमें ऐसी सिटी कभी नहीं मिली, आपके राजा, आपके जैसे राजा अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। द स्टैक इज अ स्टैक ऑफ अ गॉड ऑफ अ जस्टिस, और ये जो स्टैक है, ये जो फांसी है वो भगवान के जस्टिस की फांसी है।
इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल ही नहीं चढ़ा है। Whoever die on it first will be reborn as a king of this country. यहाँ पे जो फांसी पर आज पहला चढ़ेगा ये कंट्री का वापस से रिबॉर्न होगा, नया राजा बन के जन्म लेगा। एंड whoever goes next to the future minister of this country, मैं बोला कि उसके बाद जो मरेगा वो नेक्स्ट मिनिस्टर होगा। सो वी आर सिक ऑफ अवर एस्केटिक लाइफ, और हम लोग यहाँ वहाँ भटक के एस्केटिक लाइफ जी के कंटाल गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। सो इसीलिए राजा और मिनिस्टर बनना हमें ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ कीप योर वर्ड, माई वर्ड्स, पुट अस टू दैट, मी फर्स्ट रिमेंबर। और आपको अब पता चल गया तो आप प्लीज़ मुझे फांसी पर पहले चढ़ाइएगा। आपको याद है, आपको आपकी प्रॉमिस भी याद है। किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू द डीप थॉट। किंग को एकदम सोच में आया कि यार एकदम गहरी विचार में डूब गए वो। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अभी की तो चिंता नहीं थी उसको, नेक्स्ट राउंड लाइफ के दूसरे जन्म में उसको टेंशन थी कि यार ये साम्राज्य चला रहे भाई, ये इधर जो चला जाएगा उसका क्या, मतलब ये जन्म में जो चला जाएगा उसका क्या, वो नेक्स्ट जन्म की सोचने लगे राजा। ही needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talk in the secret with his minister. So उन्होंने वो जो फांसी पर चढ़ाने का जो आइडिया था वो नेक्स्ट दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और फिर मिनिस्टर के साथ बैठकर बातचीत की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर अ किंगडम टू द अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। सो सब मिनिस्टर सब बात करने लगे कि यार हमें हमारा जो किंगडम है वो नेक्स्ट जन्म के लिए किसी और को थोड़ी ना दे देना है। लेट्स गो ऑन द स्टैक्स अवर सेल्फ एंड विल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन। हम लोग अभी फांसी पर चढ़ जाते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट जन्म में हम ही राजा बने और हम ही मिनिस्टर बने। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेज। और जो गुरु होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। द मिनिस्टर अग्री, और मिनिस्टर ने भी अग्री कर लिया। सो ही टोल्ड एग्जीक्यूशनर्स विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, वी विल सेंड क्रिमिनल टुनाइट एंड व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू द डेथ। बोले कि हम लोग आज तुम्हें क्रिमिनल भेजने वाले हैं, जो भी पहला है उसे फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन के साथ भी वो करना। दोज आर माई ऑर्डर्स। तो राजा ने बोला ये मेरे ऑर्डर्स हो गए, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन एंड रिलीज द गुरु एंड डिसिप्लिन। गुरु और डिसिप्लिन को रिलीज कर दिया और उसकी जगह पे राजा और मिनिस्टर चले गए। डिस्गाइड देमसेल्फ एज अ टू, और अपना भेस बदल दिया। एंड एज अरेंज बिफोर held with a loyal servant were taken to the stacks and promptly executed। और राजा के जो भी दरबारी थे उन्होंने राजा का वचन कहा मानकर राजा को और मिनिस्टर को फांसी पर चढ़ा दिया और दोनों बच गए। When the bodies were taken down to the throne to the crown vultures, the people panicked। जब बॉडी को क्रोज और वल्चर्स के सामने रखा गया खाने के लिए, दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडी ऑफ किंग एंड मिनिस्टर। लोगों ने देखा ये तो किंग और मिनिस्टर है। द सिटी वॉज कन्फ्यूज, सिटी बहुत ही कन्फ्यूज हो गई। ऑल द नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और सब लोग रात को बैठकर देश का, किंगडम का फ्यूचर डिसाइड करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ अ गुरु एंड अ डिसिप्लिन कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव अ टाउन अननोटिस। सबको एकदम सडनली गुरु और चेले की याद आई जो अभी शहर छोड़कर जाने ही वाले थे, टाउन छोड़कर जाने ही वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड द समवन। किसी ने बोला हमें तो राजा और मिनिस्टर चाहिए। ऑर्डर अग्री। दे बैक गुरु एंड डिसिप्लिन टू बी अ किंग एंड मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और डिसिप्लिन को रिक्वेस्ट किया कि आप क्यों ना राजा और मिनिस्टर बन जाते। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यू द डिसिप्लिन बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु। चेला तो मान गया था लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ अ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। फिर फाइनली उन्होंने हाँ बोला। फुलिश किंग और सिली मिनिस्टर की जगह पे उन्होंने ली ऑन कंडीशन दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। ये कंडीशन पे कि वो पुराने सारे लॉ निकाल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट अगेन एंड डे वुड बी अ डे अगेन। वापस से दिन का दिन कर लिया, नाइट का नाइट कर लिया। यू कुड गेट नथिंग फॉर द डूडू, इट्स बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। और डूडू की वैल्यू वही सेम हो गई, जो बाकी सारी प्लेस पे जो चीज़ें आती थी वही मिलने लगी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।